अगर आपको लग रहा है कि ये फैमिली पैक आइसक्रीम्स और ब्राउनीज मैं न्यू ईयर की खुशी में बांट रहा हूँ तो आप गलत हो, क्योंकि मैं इन्हें बांट रहा हूँ इसीलिए क्योंकि आज एक स्पेशल डे है। आज मेरे दोस्तों मेरी अल्कोहल फ्री होने की 2 इयर्स की एनिवर्सरी है। तो इस खुशी में मैंने सोचा कि मेरी खुशियों को बाकी लोगों के साथ भी बांटा जाए। और दोस्तों ये इसीलिए इतनी स्पेशल बात है मेरे लिए क्योंकि ये 2 ईयर अल्कोहल फ्री की अकम्पलिशमेंट जो है ये आई है 5 इयर्स अल्कोहल एडिक्शन होने के बाद। तो 5 इयर्स का अल्कोहल एडिक्शन, उसके बाद सडन से 2 इयर्स अल्कोहल फ्री होना, अपने एडिक्शन से ऐसे दूर हो पाना, इसके पीछे एक लंबी स्टोरी है दोस्तों। और मैंने सोचा कि इस स्टोरी को मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं ताकि आपके जो एडिक्शंस है लाइफ में आप भी उनको क्विट कर पाओ। तो ये जो जर्नी है दोस्तों, इसको डिस्क्राइब करने के लिए मुझे आपको ले जाना पड़ेगा 2024 के जनवरी में, क्योंकि हुआ ऐसा था कि 2024 के जनवरी में मैं निकल पड़ा था एक सोलो ट्रिप पे, जिस पे मैंने 7 सिटीज़ को एक्सप्लोर किया 2 हफ्तों के टाइम फ्रेम में। और ये जो सोलो ट्रिप थी दोस्तों ये बहुत ही स्पॉन्टेनियस थी, कोई सी भी डिटेल्स को मैंने पहले से प्लान नहीं किया था। और इसीलिए शायद से मैं पहुंच गया था मध्य प्रदेश के उज्जैन सिटी में। मैं जब उज्जैन की सिटी में पहुंचा तो मैंने सोचा था कि महाकालेश्वर टेम्पल को विजिट किया जाए, क्योंकि जो महाकालेश्वर टेम्पल है दोस्तों उज्जैन का, वो 12 ज्योतिर्लिंग टेम्पल्स में से एक है। और ये एक ऐसा टेम्पल है जिसके बारे में मैंने बहुत सुना है, और इसीलिए मैंने सोचा था कि अब उज्जैन में आ गए हैं तो इस टेम्पल को तो ज़रूर विज़िट करना है। तो मैं गया इस टेम्पल पे और मैंने अपनी प्रेयर्स कंप्लीट की दोस्तों। और उसके बाद ना मैंने उधर बैठे हुए एक अघोरी बाबा को देखा। और दोस्तों मैं एक ऐसा पर्सन हूँ जो एनर्जी, वाइब्स, इन कॉन्सेप्ट्स पे बिलीव करता हूँ। बहुत लोग नहीं मानते पर मैं मानता हूँ। तो इन अघोरी बाबा की जो एनर्जी थी दोस्तों ये ना मेरे को बड़ी मिस्टीरियस सी लग रही थी, और मिस्टीरियस के साथ साथ मुझे ये बड़ी कंफर्टिंग भी लग रही थी। तो इसीलिए मैं गया इन अघोरी बाबा के पास और मैंने इनसे बात करना शुरू किया। मैंने इनसे इनकी जर्नी के बारे में पूछा कि इनके लाइफ का क्या प्रोसेस था, कैसे ये अघोरी बाबा बन गए, कहाँ से है ये ओरिजिनली, और भी बहुत बातें मैंने इनको अपने बारे में बताया। और मैंने इनसे पूछा कि इधर आसपास घूमने के लिए और कौन सी जगह है उज्जैन में। तो दोस्तों ये जो अघोरी बाबा थे इन्होंने मुझे काल भैरव मंदिर के बारे में बताया। और ये एक ऐसा मंदिर है ना दोस्तों जिसके बारे में पहले मैंने कभी नहीं सुना था। तो मैंने पूछा इन अघोरी बाबा से कि अच्छा इस मंदिर की खास बात क्या है। तो अघोरी बाबा ने बोला कि इस मंदिर की तो बहुत खास बात है, और सबसे ज़्यादा खास बात ये है कि इधर जो भक्ति करने आते हैं वो लोग इधर प्रसाद के लिए अल्कोहल को चढ़ाते हैं। तो जब इन्होंने पहले मुझे बताया दोस्तों मुझे लगा मजाक कर रहे हैं। तो मैंने इन्हें बोला कि बाबा आप क्या बात कर रहे हो, कौन सा ऐसा टेम्पल होगा जहाँ पे भक्त आके अल्कोहल चढ़ा रहे हैं। कि मुझे लगा कि ये मेरी टांग खींच रहे हैं, पर इन्होंने सीरियस होकर मुझे बोला दोस्तों कि नहीं ये सही बात है, इधर सही में भक्त आके अल्कोहल चढ़ाते हैं। तो मैं बहुत कंफ्यूज था दोस्तों। मैंने इनसे रीज़न पूछा कि क्यों, पर ऐसा क्या रीज़न है, क्योंकि बाकी मंदिर में आप जानते होंगे दोस्तों कि उधर प्रसाद के नाम पे कोकोनट चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, खाने का प्रसाद चढ़ाते हैं। तो ये तो बड़ा अनकॉमन है अल्कोहल चढ़ाना। तो ये जो अघोरी बाबा थे दोस्तों इन्होंने मुझे बोला कि अल्कोहल चढ़ाना एक फॉर्म ऑफ सिंबलिज्म है, क्योंकि जो भक्त लोग आ रहे हैं वो लोग अल्कोहल के जरिए अपनी ईगो को सरेंडर कर रहे हैं और जो अपनी वर्ल्डली क्रेविंग्स है उसको जाने दे रहे हैं। उसके बाद दोस्तों इन्होंने मुझे ये भी बताया कि बहुत ऐसे केसेस है जहाँ पे भक्त आए, उन्होंने अल्कोहल चढ़ाया और ये एडिक्ट थे, अल्कोहल एडिक्ट्स। इन्होंने अल्कोहल चढ़ाया और उसके बाद इन्होंने कम्प्लीटली अल्कोहल गिव अप कर दिया, मतलब कम्प्लीटली छोड़ दिया। तो मुझे भी ये कॉन्सेप्ट इतना समझ नहीं आया कि ये कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने अपने बारे में भी सोचा कि मैं तो 5 साल से दारू पी रहा हूँ, ये तो होना इम्पॉसिबल है कि मैं जा रहा हूँ और मैं अल्कोहल चढ़ा रहा हूँ और मैंने छोड़ दिया अल्कोहल। क्योंकि शायद दूसरों के केस में होता होगा कि लोगों को इतना अल्कोहल में इंटरेस्ट नहीं होगा तो वो चढ़ा रहे और वो छोड़ दिए क्योंकि उनके लिए आसान होगा इतना। पर मेरे केस में दोस्तों ऐसा था कि मैंने कॉलेज के टाइम से अल्कोहल पीना शुरू कर दिया था। मैं, मेरे दोस्त लोग सस्ती दारू पिया करते थे, ओल्ड मॉन्क की दारू, और उससे धीरे धीरे आगे बढ़े हम लोग। और 2023 तक ऐसा हो चुका था कि मैंने हर तरह की दारू पी हुई थी। जब काम करता तब भी अल्कोहल पीता था, जब वीकेंड्स आता तब भी अल्कोहल पीता था, जब डेट्स पे जाता तब भी अल्कोहल पीता था, जब दोस्तों से मिलता तब भी अल्कोहल पीता था, जब कुछ सेलिब्रेट करना हो तब भी अल्कोहल पीता था, जब कुछ सेलिब्रेट ना करना हो तो उन मोमेंट्स को सेलिब्रेटरी बनाने के लिए भी अल्कोहल पीता था। तो मेरा तो रिश्ता अलग ही था अल्कोहल से।
मेरे जितने भी दोस्त थे उन सबसे ज़्यादा ड्रिंकिंग कैपेसिटी मेरी ही थी। तो इसीलिए दोस्तों जब मैं महाकालेश्वर टेम्पल से निकला और मैंने प्लान बनाया कि चलो अब काल भैरव मंदिर जाया जाए, मुझे लगा तो नहीं था कि ये पॉसिबल होगा कि मैं अल्कोहल चढ़ाता हूँ और मैं अल्कोहल छोड़ दूंगा उसके बाद, पर मैंने सोचा कि ट्राई करने में क्या जाता है ना, ट्राई कर लिया जाए। तो इसीलिए मैं जब काल भैरव मंदिर गया, मैं जब प्रे कर रहा था उधर, तो मैंने एक प्रॉमिस बनाया शिव भगवान से कि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि मैं अल्कोहल ना खरीदूं। मैं जब ये अपने मन में बोल रहा था ना दोस्तों, तब भी मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा था, पर आप मानोगे नहीं कि उस मंदिर से जब मैं निकला तो कुछ ऐसा हुआ जो मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। क्योंकि उस इंसिडेंट के बाद मैंने आज तक एक भी बार दारू की बोतल नहीं खरीदी है और मैंने एक भी बार दारू नहीं पी है। 2 साल हो गए हैं दोस्तों मुझे अल्कोहल फ्री हुए और इस प्रोसेस में ना दोस्तों कोई सी भी मेरी तरफ से स्ट्रॉन्ग विल पावर नहीं लगी है, कोई भी मुझे स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। बस ऐसा हुआ है कि जो आदत थी वो छूट गई है और उस डिसीजन के बाद ना दोस्तों बहुत चेंजेस आए मेरे लाइफ में। मेरा जो माइंड है वो बहुत क्लियर फील करने लगा, मेरी जो बॉडी है वो मेरे ज़्यादा कंट्रोल में फील होने लगी। ऐसा हो गया कि उसके कुछ महीने बाद मैं अपने पुराने वर्जन को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा था। और अभी दोस्तों मेरी लाइफ, मेरा फिजिकल हेल्थ, मेरा मेंटल हेल्थ तीनों एक अलग ही लेवल पे है। तो इसीलिए दोस्तों जब अब मैं सोचता हूँ उस उज्जैन ट्रिप के बारे में, वो बस एक जगह को एक्सप्लोर करने के बारे में नहीं रही, वो बस एक फेमस टेम्पल को विजिट करने के बारे में नहीं रही, वो उल्टा मेरे लिए एक अनएक्सपेक्टेड टर्निंग पॉइंट बन गया। क्योंकि उस मोमेंट के बाद ना मेरे अंदर कुछ तो चेंज हुआ, एकदम चुपचाप और एकदम पूरी तरह से। और वो जो मेरा मोमेंट था आज भी जब मैं सोचता हूँ बहुत मैजिकल सा मोमेंट लगता है मेरे को। तो ये थी दोस्तों मेरी जर्नी अपने 5 साल के अल्कोहल एडिक्शन को क्विट करने की, और ये रीज़न था जिसके लिए मैं अपनी खुशियों को इंडिया की स्ट्रीट्स में शेयर करना चाहता था। तो इस वीडियो के लिए दोस्तों बस इतना ही। अब मिलते हैं हम लोग अगली वाली वीडियो में, और तब तक के लिए नमस्कार।